मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं होती हैं सिवाय उनके जिन्हें हम मान लेते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की संतानें हैं। होती है इच्छा। इच्छा सभी उपलब्धियों की शुरुआती बिंदु है। इच्छा सिर्फ आशा ना हो, ना ही कामना हो। यह एक तीव्र प्रबल इच्छा हो जो सबसे ऊपर हो और हर चीज़ के पार जाती हो। जब आप एक निश्चित लक्ष्य बनाएंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। आस्था इच्छा को हासिल करने का एकमात्र रास्ता। आस्था को विकसित करने के लिए हमें आत्म सुझाव के नियम का पालन करना पड़ेगा। आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आप अपनी इच्छा से विकसित कर सकते हैं। अगर आप आस्था के भाव को अपनी इच्छा के अनुसार विकसित करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका यही है कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार सकारात्मक निर्देश देते रहें कि आप अपनी इच्छा को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा को हासिल कर सकते हैं। ज्ञान दो तरह का होता है, एक सामान्य ज्ञान, दूसरा विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे कितने भी मात्रा में हो लेकिन धन इकट्ठा करने में अधिक उपयोगी नहीं होता है। इंसान की सभ्यता में सामान्य ज्ञान के जितने भी रूप हो सकते हैं, ये बड़े विद्यालयों में यह सभी रूप पाए जाते हैं। ज़्यादातर प्रोफेसरों के पास बहुत कम पैसा होता है। ज्ञान देना उनकी विशेषज्ञता है, परंतु वे इस ज्ञान के संगठन के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। ज्ञान से पैसा नहीं आता है। लाखों करोड़ों लोग इस गलत धारणा में रहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ऐसी कोई बात नहीं है। ज्ञान केवल संभाविक शक्ति है। यह शक्ति तभी बनता है जबकि इसे कार्य की निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाए। अपनी इच्छा के वाक्य को जोर से पढ़ते समय याद रखें कि जिसके द्वारा आप धन की चेतना विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ शब्दों को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जब तक कि आपके शब्दों में प्रबल भावना या प्रबल इच्छा न हो, आपका अवचेतन मस्तिष्क उन्हीं विचारों को पहचानता है और उन्हीं के अनुसार यह काम करता है जिनमें प्रबल भावना और प्रबल इच्छा होती है। साधारण भाव रहित शब्द अवचेतन मस्तिष्क को यह प्रभावित नहीं करते हैं। आपको तब तक अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे जब तक कि आप यह सीख न जाएं कि आस्था और भावना के साथ किस तरह से शब्दों या विचारों को अवचेतन मस्तिष्क तक यह पहुंचाया जाए। इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। यह सच है कि विचार ही वस्तु है और बेहद शक्तिशाली वस्तु है। जब विचार के साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो, उनके सहारे दौलत या किसी दूसरी भौतिक वस्तु को आप हासिल कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में दो बातें याद रखें। जो पहला यह कि आप अपने लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण यह कार्य में लीन हैं। ये सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके पास त्रुटिहीन योजना होनी चाहिए। दूसरा, अपनी इच्छा के वाक्य को जोर से पढ़ते समय याद रखें शिक्षा जिसके द्वारा आप धन की चेतना विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। कल्पना का लाभ शब्दों को पढ़ने से काम नहीं चलेगा जब तक कि आपके शब्दों में प्रबल मेल खाता है, प्रबल इच्छा न हो। अनुसरण आपका अवचेतन मस्तिष्क उन्हीं विचारों को पहचानता है और उन्हीं के कमाई है यह काम करता है। अगर आपके द्वारा बनाई गई ये पहली योजना सफलतापूर्वक काम न करे, साधारण तो इसके स्थान पर एक नई योजना ले आए। यह प्रभावित और अगर यह नई योजना भी काम न करे तो इसके बदले में एक और नई योजना ले आए। यह सीख न जाए कि और इसी तरह लगातार करते रहें जब तक कि शब्दों या विचारों को योजना न मिल जाए जो पहुंचाया जाए। इसी इच्छा के वाक्य को जोर से पढ़ते समय याद रखें कि जिसके द्वारा आप धन की चेतना विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ शब्दों को पढ़ने से काम नहीं चलेगा जब तक कि आपके शब्दों में प्रबल भावना या प्रबल इच्छा न हो। धन कमाने आपका अवचेतन मस्तिष्क उन्हीं विचारों को पहचानता है जब तक उन्हीं के अनुसार सफल नहीं हो सकता काम करता है जब तक कि जिनमें प्रबल भावना और प्रबल इच्छा होती है में लाने योग्य साधारण भाव रहित शब्द इसी तथ्य को अपने दिमाग में रखें और नहीं करते हैं योजनाएं असफल अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे जब तक कि आप यह सीख न जाएं कि आस्था और भावना के साथ किस तरह
से शब्दों या इसका यह विचारों अर्थ को हो अचेतन सकता है मस्तिष्क कि तक ये पहुंचाया जाए। आप जिस योजना अपनी पर इच्छा काम के कर वाक्य रहे को थे जोर वह से पढ़ते समय याद दमदार या रखें त्रुटिहीन कि नहीं जिसके थी। द्वारा आप धन की चेतना दूसरी विकसित योजना करने का बनाएं, प्रयास कर एक रहे बार हैं। फिर से शुरू सिर्फ करें। शब्दों को पढ़ने से काम नहीं चलेगा टेम्परेरी जब पराजय तक का कि एक ही आपके अर्थ शब्दों होना में चाहिए प्रबल भावना या और प्रबल वह इच्छा न हो। यह कि आपका अवचेतन आपकी मस्तिष्क उन्हीं योजना विचारों में को किसी पहचानता खास है किस्म और उन्हीं के के अनुसार ज्ञान की यह कमी काम थी। करता है जिनमें लाखों प्रबल करोड़ों भावना लोग गरीब और और प्रबल दुख इच्छा भरा होती जीवन है। बिताते हैं क्योंकि साधारण उनके भाव पास रहित शब्द कोई अवचेतन दमदार मस्तिष्क योजना नहीं को होती है ये जिसके प्रभावित द्वारा वे धन नहीं कमा करते सकें। हैं। आपको तब तक अच्छे आपकी परिणाम नहीं योजनाएं मिलेंगे जितनी जब तक दमदार कि होंगी, आप आपकी यह सीख उपलब्धियां न भी जाए उतनी कि आस्था और भावना दमदार के होंगी। साथ किस तरह ये कोई से भी शब्दों या आदमी ये विचारों तब को तक नहीं अचेतन हारता मस्तिष्क जब तक ये कि वह पहुंचाया मैदान जाए। न छोड़ दे या जब तक कि वह अपने मन में हिम्मत न हार जाए। ये कल्पना शक्ति को प्रयोग के द्वारा जितना विकसित किया जाता है यह उतनी ही फोकस रहती है। बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान इसलिए ये बनते हैं क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना सचमुच वह वर्कशॉप है जहाँ इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान ये सही आकार में ढलते हैं। यहाँ मस्तिष्क की कल्पना की शक्ति द्वारा संवेग या इच्छा को आकार, रूप और कार्य रूप दिया जाता है। यह कहा गया है कि इंसान जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है वह उसकी रचना भी कर सकता है। यह अपनी कल्पना शक्ति की मदद से इंसान ने पिछले 50 वर्षों के दौरान यह प्राकृतिक की शक्तियों को जितना खोजा है और उनका जितना दोहन किया है उतना इससे यह पहले मानव जाति के पूरे इतिहास में नहीं हुआ। उसने यह हवा को पूरी तरह से जीत लिया है और उड़ने के मामले में पक्षियों को यह बुरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। उसने करोड़ों मील दूर स्थित सूर्य का भार मालूम कर लिया है और उसका विश्लेषण कर लिया है और यह कल्पना की मदद से यह निर्धारित कर लिया है कि यह किन तत्वों द्वारा बना है। उसने वाहनों की गति बढ़ा ली है और अब वह 6000 मील प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। ये कल्पना सचमुच वह वर्कशॉप है जहाँ इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान ये सही आकार में ढलते हैं। यहाँ मस्तिष्क की कल्पना की शक्ति द्वारा संवेग या इच्छा को आकार, रूप और कार्य रूप दिया जाता है। यह कहा गया है कि इंसान जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है वह उसकी रचना भी कर सकता है। यह अपनी कल्पना शक्ति की मदद से इंसान ने पिछले 50 वर्षों के दौरान यह प्राकृतिक की शक्तियों को जितना खोजा है और उनका जितना दोहन किया है उतना इससे यह पहले मानव जाति के पूरे इतिहास में नहीं हुआ। उसने यह हवा को पूरी तरह से जीत लिया है और उड़ने के मामले में पक्षियों को यह बुरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। उसने करोड़ों मील दूर स्थित सूर्य का भार मालूम कर लिया है और उसका विश्लेषण कर लिया है और यह कल्पना की मदद से यह निर्धारित कर लिया है कि यह किन तत्वों द्वारा बना है। उसने वाहनों की गति बढ़ा ली है और अब वह 6000 मील प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप नहीं जीत सकते तो लगभग यह तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने यह पाया है सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। यह पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा और तभी आप कभी कोई पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है,
बल्कि जल्दी या देर से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। आपके पास खुद का एक दिमाग है, इसका ये प्रयोग करें और अपने खुद के निर्णय पर पहुँचें। अगर आपको अपने निर्णय पर पहुँचने के लिए दूसरों से जानकारी या तथ्यों की आवश्यकता है, जो आपको ये कई मामलों में होगी, तो शांति से बिना अपने लक्ष्य को स्पष्ट किए हुए चाही गई जानकारी या तथ्य को हासिल ये कर लें। जिन लोगों में ज्ञान का सिर्फ ये परत होता है, जिनका ज्ञान अधजल गगरी की तरह होता है, वे यह प्रभाव जमाना चाहते हैं जैसे उनके पास बहुत ज्ञान हो। ये ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बहुत कम सुनते हैं। अगर आप ये तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत डालना चाहते हैं तो आप अपनी आंखें और कान खुले रखें और अपना मुंह बंद रखें। जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं वे दूसरा कोई काम बहुत कम करते हैं। अगर आप यह कम सुनते हैं और ज़्यादा बोलते हैं तो आप न सिर्फ उपयोगी ज्ञान हासिल करने के लिए कई अवसरों से अपने आप को वंचित कर रहे हैं, हालांकि आप अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को ऐसे लोगों के सामने भी प्रकट ये करें जो आपको हराने में बड़े आनंद का अनुभव ये करेंगे, क्योंकि वे आपसे ईर्ष्या करते हैं। वास्तविक ज्ञान आमतौर पर विनम्र और मौन के रूप में होता है। इस तथ्य को अपने दिमाग में रखें कि आप जिस भी व्यक्ति से जुड़ते हैं वह भी आपकी तरह पैसे कमाने का अवसर की तलाश कर रहा है। अगर आप अपनी योजनाओं के बारे में अधिक खुलकर बातें करेंगे तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सामने वाले आदमी ने आपसे पहले ही आपके लक्ष्य को कार्यरूप में परिवर्तित कर लिया है, जिसकी योजनाओं के बारे में आपने मूर्खतावश ये बड़बोलापन दिखाया था। आपका सबसे ये पहला नियम या निर्णय यह होना चाहिए कि आप अपना मुंह बंद रखेंगे और अपनी कान और आँख खुले रखेंगे।